हे यारो, कैसे हो? ठंड का मौसम है और ऐसे टाइम पे रात को घर के अंदर परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, गर्म कपड़े और कंबल के अंदर बैठ के गर्मा गर्म चाय और उसके साथ अगर कुछ टेस्टी मिल जाए तब तो मजा ही आ जाए। यही हम पसंद करते हैं विंटर सीजन में। पर कोई है जो कई सालों से लोगों की खुशियों को बेरहमी से खत्म कर रहा है। कोई है बाहर में, कोई है। अरे उसने कपड़े भी नहीं पहने। कौन है वो? क्या वो एक इंसान है? अरे बाप रे, वो इधर ही आ रहा है। SCP-4666 एक कैटर क्लास ऑब्जेक्ट है जो कि द यूल मैन के नाम से भी जाना जाता है, पर मैं इसे नंगा फकीर बुलाना ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि इतने ठंड में भी ये हलकट बिना कपड़ों के घूमता है। यार तुम इतनी ठंड में सबके सामने नंगा घूमोगे? नहीं, ये मजाक हो रहा है यार। एक सेकंड, क्या ये कोई हंसी आ रही है? रुको जरा, सब्र करो। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे पेशाब छूट जाएंगे, क्योंकि ये नंगा फकीर यानी द यूल मैन कोई साधारण क्रिएचर नहीं है। द यूल मैन कुछ हद तक हम इंसानों जैसा दिखता है, पर वो बहुत सालों से जी रहा है। बहुत सालों से मेरा मतलब 2000 सालों से भी ज्यादा। यूल मैन की सबसे ज्यादा जानकारी हमें एक लड़की से मिली है जो कि यूल मैन की ही एक विक्टिम थी। यूल मैन कुछ हद तक SCP-096 द शाय गाय जैसा दिखता है, पर उससे भी ज्यादा भयंकर और खूंखार है। ये दरिंदा ऐसे ही घरों को अपना शिकार बनाता है जहां बर्फ गिरती हो और जमीन स्नो से ढक जाए। यूल मैन हर साल कुछ ही दिनों के लिए एक्टिव होता है। दिसंबर की रात से 2 जनवरी की सुबह तक इस एक्टिव फेस में जो कुछ भी यूल मैन करता है उसे वाइसनाक्ट इवेंट्स कहा जाता है। अगर आप किसी बस्ती वाले इलाके में रहते हैं, अगर आपके इलाके में जमीन ढक जाए जितनी बर्फ गिरती है, और अगर आपके घर में कोई 8 साल से कम उम्र का बच्चा है, या फिर अगर आप 8 साल से कम के हो, तो कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि आपका घर यूल मैन का अगला शिकार बन सकता है। तो चलिए जानते हैं कि यूल मैन आखिर अपने एक्टिव फेस में करता क्या है। पहले 7 रातों में बच्चों को SCP-4666 यानी द यूल मैन दिखाई देता है। इन 7 रातों में वो घर के बाहर ही रहता है। घर से थोड़ा दूर किसी पेड़ के सामने खड़ा होकर घर को देखते रहता है और सिर्फ बच्चों को ही दिखाई देता है इन 7 रातों में। पर हर बच्चे की किस्मत अच्छी नहीं होती। कुछ बच्चों को यूल मैन विंडो के बाहर से सोते हुए देखते रहता है। बाकी के 8 से 11 रातों के समय पूरे फैमिली के साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती है। घर के अटैक या रूप में किसी के चलने की आवाजें आती है, पर चेक करने से कोई नहीं मिलता। और तो और ना ही कोई डोर, विंडो या कोई भी जगह खुली होती है जिससे कोई अंदर आ सके। तो एटिक और रूफ में किसी के चलने की आवाज़ भला कैसे आ सकती है? और तो और पूरे घर में एक भद्दी सड़ी हुई स्मेल फैल जाती है इन 8 से 11 रातों के बीच। ये सब फील करके घर के लोगों को लगता है कि उनका घर हॉन्टेड है, पर ऐसा है नहीं। 12वीं रात, जो कि वाइसनाक्ट इवेंट्स की आखिरी रात है, उस रात 2 चीज़ें हो सकती है। एक ये कि SCP-4666 घर के अंदर घुस के सारे फैमिली मेंबर्स को किसी एक रूम में लेके जाएगा और 8 साल के कम उम्र के बच्चे के सामने उसके पूरे परिवार वालों को बेरहमी से तड़पा के मारेगा और फिर उस बच्चे को किडनैप करके ले जाएगा अपने साथ। 1466 को क्रोएशिया के सिरका में ऐसा ही एक फैमिली के साथ हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन को देख आर्क बिशप ने ये लिखा कि ये एक डेमोनिक रिचुअल है। ओटारियो, कनाडा, ईयर 1689। पूरे फैमिली को मार के उल्टा लटका दिया गया
और एक बच्चे को किडनैप कर लिया, पर और एक बच्ची थी जो जान बचाकर भाग गई। फिर जर्मनी 1913, सोवियत यूनियन 1956, नॉर्वे 1971, आइसलैंड 1996, रशिया 2016। और भी ऐसे कई सारे हादसे हुए हैं जहां पूरे फैमिली को मार के बच्चे को किडनैप कर लिया गया, और मारने का मेथड इतना पेनफुल और इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग है कि अगर मैं आपको पूरे डिटेल में बताने जाऊँ तो आपको उल्टी तक आ सकती है। ये हुआ एक जो मेजॉरिटी फैमिली के साथ होता है। दूसरा ये होता है कि आपको कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, दैट्स इट। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो तो ही आपके साथ ये होने की संभावना है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपको गिफ्ट बॉक्स के अंदर कुछ अच्छा सामान मिलेगा। आफ्टर ऑल इन गिफ्ट्स को आपके घर यूलमैन रख के जाने वाला है, तो आप अच्छा वर्ड को अपने दिमाग में ना ही लाओ तो ही आपके लिए बेहतर होगा। ह्यूमन स्किन से बने हुए ड्रम्स, इंसानी हड्डियों से बना हुआ चाकू, एक छोटे बच्चे का सर और ह्यूमन स्किन से तैयार किया गया बॉल। दांतों से बना हेयर ब्रश और भी ऐसे कई सारे ह्यूमन बॉडी से बने चीजों को गिफ्ट बॉक्स में पैक करवा के यूलमैन ले जाता है उन लकी घरों में और वहां जाके छोड़ आता है बिना किसी को मारे। सुबह उठते ही उन लकी परिवार वालों को मिलता है सरप्राइज मदरफकर। इन गिफ्ट्स को SCP-4666-01 कहा जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूलमैन के फिंगरप्रिंट्स, बाल और दांतों के मार्क्स मिले। फिंगरप्रिंट्स, दांतों के मार्क्स और बालों का डीएनए कुछ भी ह्यूमन और एनिमल से मैच नहीं करते, जिससे ये तो साबित हो जाता है कि ये अलग ही कुछ है। 2 जनवरी 2018 की सुबह को अलास्का के हुना सिटी में एक फैमिली को एक गिफ्ट मिला। वो गिफ्ट है SCP-4666-A-0960, जो कि एक गर्ल डॉल है। और ये कोई मामूली डॉल नहीं है, बल्कि एक जिंदा लड़की है जिसको एक डॉल जैसा बनाया गया। गंदे पुराने कपड़ों के पीसेस को बच्ची के बॉडी और कपड़ों में सील दिया गया, मुंह को सिलाई कर बंद कर दिया गया और खून से मुंह में कलर कर दिया। बच्ची के एक हाथ के 3 उंगलियां गायब थे और दूसरे बच्चों के नेल्स को उसके नेल्स के ऊपर चिपका दिया गया और उन नेल्स में भी वही खून के पेंट्स लगे हुए थे। उस बच्ची की खोपड़ी को निकालकर किसी और लड़की की खोपड़ी को लगा दिया गया सिलाई करके। और तो और बच्ची के आंखें भी नहीं थे, बल्कि 2 पत्थर थे जिन्हें आंखों जैसा पेंट कर आंखों की जगह में लगा दिया गया। वो बच्ची जिंदा थी, तो उस फैमिली ने जल्दी से अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया और फिर बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां वो 18 घंटों तक जिंदा थी। ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था। मरने से पहले बच्ची ने सब कुछ बताया कि उसका नाम एकटेरिना मोरोजोवा है और रशिया के दुबोवका में 2016 के जनवरी 2 को उसके पूरे फैमिली को मारकर यूलमैन उसे अपने साथ ले गया, एक बैग में कैद करके। यूलमैन फिर सभी किडनैप किए बच्चों को किसी तय खाने में ले जाता है, जहां वो उन सारे बच्चों से गिफ्ट्स बनवाता है। जी हाँ, इंसानी शरीर से बनाया गया गिफ्ट। जब भी उसको मन करे वो बच्चों को टॉर्चर करता है और अगर भूख लगे तो उन्हीं में से कुछ बच्चों को वो खा भी जाता है। जब एकटेरिना से पूछा गया कि आखिर उसकी इतनी बुरी हालत कैसे हुई, तो उसने कहा कि कम खाना, पानी और दिन रात काम करते करते वो इतनी थक गई कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए यूलमैन ने कुछ बच्चों को फोर्स किया एकटेरिना को डॉल बनाने के लिए। यूलमैन कभी SCP फाउंडेशन के हाथ नहीं लगा और शायद आज भी वो कुछ घरों को अपना टारगेट बनाए रखा है, क्योंकि ये उसका एक्टिव पीरियड जो चल रहा है। थोड़ा सा बच के रहो, क्या पता उसका अगला टारगेट आपका ही घर निकले।